भ्रष्टाचार को आप कोई कारण नहीं मानते क्या? भ्रष्टाचार का जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट थी, भ्रष्टाचार करती थी, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर भी ईडी के छापे पड़े, आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भैया मैं आपकी बात को मैं इस रूप में लूँगा कि अगर सीधे सीधे बोलूँगा तो बहुत बुरा लग जाएगा कि हिंदुस्तान के मानचित्र में छत्तीसगढ़ बहुत छोटा है और उसमें छत्तीसगढ़ में यहाँ के आदिवासियों का अगर आप हैसियत देखेंगे तो और एकदम नगण्य दिखेगा, किसी की तुलना में कहीं नहीं आएंगे। तो आप पे क्या हुआ फिर ईडी के छापे का? देखिए हम लोग था ही नहीं ऐसा कुछ, वो था ही नहीं कुछ ऐसा, और आदिवासी आदमी बहुत गलत कर ही नहीं सकता, उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, थोड़ा बहुत होगा तो थोड़ा बहुत ज़मीन खरीदेगा, खेती बाड़ी वो सब, और उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत जहाँ रहता है घर मकान बनाएगा और उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं फिर उसी बात पे लौटता हूँ, भ्रष्टाचार वाली बात पे। एक आरोप लगा और मैं जानता हूँ इसको कि मैन पाट, जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, वहाँ ज़मीनों की गड़बड़ी हुई। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं बिलासपुर के ऐसे अधिकारी को जानता हूँ जिसके नाम पे वहाँ पे ज़मीन ली गई, और ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे बड़े लोग हैं जिनके नामों पे वहाँ ज़मीन ली गई। ज़मीन का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ मैन पाट में। देखिए उसको फिर फर्जीवाड़ा किस प्रकार का, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए कि पट्टा दिलाने का सबसे बड़ा अभियान तो हम ही ने चलाया। हाँ, और हमारा केंद्रीय वन अधिनियम 2006 के तहत 31 दिसंबर 2005 तक जो वन भूमि में काबिज थे जो खेत बाड़ी बना करके उसमें रहते थे, उन लोगों को देना था, और उसकी सीमा थी 4 हेक्टर तक की। 4 हेक्टर मतलब 10 एकड़। अगर उसमें कहीं कुछ है तब तो पट्टों को बेचा गया आदिवासी। नहीं, उसमें एक मिनट आप उसमें कंप्लीट कर दीजिए। उसमें केंद्रीय वन अधिनियम के लिए हमने अभियान चलाया, लोगों को मिला, और कई जगह हम जाते थे तो ये बोलते भी थे कि कौन कौन वन भूमि में काबिज है, हाथ खड़ा करते थे लोग। जमीन की रजिस्ट्री आदिवासी के नाम पे ही हुई? नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, ये जमीन अहस्तांतरित है। जो केंद्रीय वन अधिनियम के तहत जो मिला है वो अहस्तांतरित है, और दूसरे योजनाओं से अगर जमीन मिला होगा तो पहले का मिला होगा, हमारे समय का नहीं है वो। और देने वाला कौन? मतलब हुआ तो है पर टेन्योर नहीं मालूम। और हम ये बताते हैं कि अब उसमें स्पष्ट हर, चाहे राजा हो, महाराजा हो, किसान हो, अपना क्षेत्र विस्तार का हमेशा उनका प्रवृत्ति और नेचर रहा है।